नमस्ते बच्चों। आज के इस भाग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। बच्चों, इसके पहले भाग में हमने आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक में जो 8वीं कविता है नीम, उसे पढ़ा था। आज हम उसका जो उर्वरित भाग है वो पढ़ने जा रहे हैं। इस कविता की कवयित्री है लता पंत। बच्चों, पहले हम क्या करेंगे, एक बार उस कविता को फिर से पढ़ेंगे, जिससे आपको याद आ जाएगा कि हमने इस कविता में क्या क्या पढ़ा था। आप भी मेरे साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है? ना मैं डॉक्टर, ना मैं ओझा, ना मैं वैद्य हकीम, मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम। मेरी सूखी पत्ती डालो, ऊनी कपड़े अनाज बचा लो, सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो। घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया, गर्मी और थकान मिटी जो मेरे नीचे आया। नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतने सुख दे देता, सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता। सूरज तारे धरती चांद की जब तक चले कहानी, हमेशा सबको सुख देने की है मैंने मन में ठानी, है मैंने मन में ठानी। तो हमने ये कविता पढ़ी थी, आपने देखा कि किस तरह से नीम हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। वह हमारे लिए एक तरह का डॉक्टर होता है, क्योंकि वो जंतुनाशक है। अगर आप उसकी पत्तियाँ, उसकी छाल, उसकी जो लकड़ी होती है उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपके शरीर में बहुत सारी जो बीमारियाँ होती है वो दूर हो जाती है। ये हमने इसके पहले देखा है। नीम के पत्तों के उपयोग से क्या होता है कि हमारा रक्त शुद्ध होता है, हमारे त्वचा के जो विकार होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं। ये हमने अब तक पढ़ा था। अब चलो उसके आगे क्या है देखते हैं। नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतने सुख दे देता, सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता। अब यहाँ पर ये नीम का पेड़ आपको कहता है कि तुम मुझे मत काटना, नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतने सुख दे देता, कि मैं आपको कितनी सारी चीज़ें देता हूँ। आपकी बीमारियाँ दूर करता हूँ, आपके रक्त को शुद्ध करता हूँ, आपकी हवा जो आसपास है उसको शुद्ध करता हूँ, तो इसलिए आप मुझे मत काटना। उसके साथ ही ये जो नीम का पेड़ है वो क्या करता है, हवा में सूरज की किरणों के साथ मिल जाता है, उस वजह से हवा भी शुद्ध रहती है। अभी यहाँ पर ये नीम आपको कह रहा है, लेकिन उसके साथ ही हमेशा बच्चों याद रखो कि हमें कोई भी पेड़ नहीं काटना है। क्यों नहीं काटना होता है पेड़, पता है आपको? क्योंकि ये पेड़ हमें बहुत सारी चीज़ें देता है। तो ये पेड़ हमें क्या क्या देता है ज़रा देखते हैं। यहाँ पे पेड़ आपको बता रहा है कि आप मुझे मत काटो। क्यों मत काटो? क्योंकि मैं आपको बहुत सारी चीज़ों में मदद करता हूँ। वो क्या क्या है? पहले तो देखो, आपने देखा होगा गांव में जलाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। आजकल तो हर एक के पास गैस होता है, स्टोव होता है, लेकिन पुराने ज़माने तो घर घर में ये लकड़ियाँ जलाई जाती थी, जिसके ऊपर हम अपना खाना बनाते थे, रोज़ का काम किया जाता था। पेड़ हमें फल देते हैं, उसके साथ ही घर बनाने के लिए लकड़ियाँ हमें मिलती हैं। आप जो पेंसिल यूज़ करते हो ना, इस्तेमाल करते हो पेंसिल, वो भी लकड़ी से ही बनी होती है। उसके साथ ये जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, सूखा मेवा होता है, ये भी हमें किससे मिलता है? पेड़ों से मिलता है। घर पे जो फर्नीचर होते हैं, अलग अलग प्रकार के कबर्ड होते हैं, मेज़, कुर्सी, ये सारी चीज़ें किससे बनती है? तो लकड़ी से। आपको अगर सेहतमंद रहना है तो हमें फल खाने होते हैं ना, डॉक्टर कहते हैं कि फल खाओ। ये फल कहाँ से मिलते हैं? तो ये हमें मिलते हैं पेड़ों से। उसके साथ ही ये सुंदर सुंदर फूल आप देख रहे हो,
ये भी हमें पेड़ों से ही मिलते हैं। तो देखा आपने किस तरह से पेड़ हमें अलग अलग चीज़ें देते हैं। उसके साथ ही हमें क्या उसके फ़ायदे हैं ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि वृक्ष क्या है, सदा से ही मनुष्य के मित्र है। हमारे देश में पिछले कई सालों से वृक्षों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। इसके कारण बड़े बड़े जंगल साफ हो रहे हैं। वृक्षों की जो सघनता है, जो बहुत सारे जंगल थे वो अब कम हो रहे हैं। उस वजह से क्या होता है कि वर्षा की मात्रा, बारिश की मात्रा भी कम होते जा रही है। आज भी आप देख रहे हो कि अभी तो बारिश का सीज़न है लेकिन बारिश आ रही है क्या? नहीं। और उस वजह से क्या होता है, वायु प्रदूषण बढ़ता है, एयर पोल्यूशन बढ़ता है, नदियों में बाढ़ का खतरा भी बढ़ते जाता है। तो और उसका महत्व, ये जो पेड़ है उसका महत्व और भी बहुत ज़्यादा है। कहाँ पर होता है ज़्यादा? तो वृक्षों से क्या होता है, हमारा जो वायुमंडल है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो शीतल और शुद्ध बना रहता है। शुद्ध हवा से क्या होता है कि हमारा जो स्वास्थ्य है, हमारी सेहत अच्छी रहती है। वृक्ष क्या करते हैं, तो बादल को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिस वजह से बारिश बहुत ज़्यादा होती है और अकाल का भय दूर हो जाता है। खेतों के चारों ओर वृक्ष लगाने से बरसात में खेतों की जो मिट्टी होती है उसका भी संरक्षण होता है और हमें अनाज बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। तो बच्चों, आपने देखा है कि किस तरह से ये पेड़ हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर चीज़ हमारी किससे बनती है? इन पेड़ों से ही हमें मिलती है। इसलिए क्या करना है, हमें किसी भी प्रकार का पेड़ नहीं काटना है, उल्टा हमें क्या करना है, बहुत सारे पेड़ लगाने हैं। आप देखो कि आपसे जितना भी हो सके अपने घर के आसपास, आपके घर में भी कई गमले होंगे, उसमें भी छोटे छोटे पौधे आप लगा सकते हो। अपने बिल्डिंग के आसपास कहीं भी आप पेड़ लगाओ तो उससे हमें बहुत ही फ़ायदा होता है। तो बच्चों, आगे देखते हैं। सूरज, तारे, धरती, चांद की जब तक चले कहानी, हमेशा सबको सुख देने की है मैंने मन में ठानी। तो ये पेड़ आपको बोल रहा है, ये जो नीम का पेड़ है वो आपको बोल रहा है कि मैं हमेशा आपको सुख ही दूंगा, मैं कभी आपको दुख नहीं दूंगा, क्योंकि ये मैंने अपने मन में ठान रखा है, ये तय करके रखा है। ठान के रखना मतलब तय करके मैंने रखा है कि मैं आपको कभी भी दुख नहीं दूंगा। जब तक ये दुनिया है, जब तक ये सूरज, तारे, धरती, चांद है, तब तक मैं आपको सिर्फ सुख ही सुख देने वाला हूँ, इसलिए आप मुझे कभी भी मत काटो। ये आपको कौन बोल रहा है? ये आपको बोल रहा है ये पेड़। तो इस तरह जब तक ये दुनिया है, जब तक सूरज, तारे, चांद और ये धरती है, तब तक पेड़ हमें सुख ही सुख देने वाले हैं। इसलिए हमेशा हमें इन पेड़ों की रक्षा करनी है। समझ में आया बच्चों? तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हमेशा इन पेड़ों की रक्षा करने की कोशिश करें। तो बच्चों, अब मुझे लगता है यहाँ तक आपको ये कविता समझ में आई होगी। इस कविता में हमने देखा कि किस तरह से पेड़ हमें बहुत बहुत तरह से फ़ायदेमंद होते हैं। हमारे स्वास्थ्य से लेके हर चीज़ हमें ये पेड़ देते हैं। तो ये कविता आपको पसंद आई होगी। चलो एक बार फिर से हम उसे दोहराते हैं। जब भी हमारे ओरल एग्ज़ाम होते हैं ना, उस वक्त हमें कविता बोलनी होती है। तो क्या करेंगे, हम आज एक बार फिर से उसका पठन करेंगे। आप भी मेरे साथ बोलेंगे घर पे। सामने आपके स्क्रीन पे तो कविता है, आप वही देख देख के बोलने की कोशिश करो और घर पर आप उसे बाय हार्ट करोगे, जिससे जब भी ओरल एग्ज़ाम होगी तो वो आपको काम आएगी। ठीक है? तो हम सब साथ में बोलेंगे। ना मैं डॉक्टर, ना मैं ओझा, ना मैं वैद्य हकीम, मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम। मेरी सूखी पत्ती डालो, ऊनी कपड़े अनाज बचा लो, सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो। घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया, गर्मी और थकान मिटी जो मेरे नीचे आया। नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतने सुख दे देता, सूरज की किरणों से मिलकर
हवा शुद्ध कर देता। सूरज तारे धरती चांद की जब तक चले कहानी, हमेशा सबको सुख देने की है मैंने मन में ठानी, है मैंने मन में ठानी। आप भी घर पे इसे गाइए, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसके ऊपर किस प्रकार के प्रश्न हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रश्न पहला है, प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है, नीम के पेड़ को क्यों नहीं काटना चाहिए। यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे, नीम का पेड़ बहुत सारे सुख देता है, इसलिए उन्हें नहीं काटना चाहिए। बच्चों, यहाँ पर ये जो प्रश्न का उत्तर आपको एक वाक्य में लिखना है, इसलिए हमने सिर्फ यहाँ पर लिखा है कि बहुत सारे सुख देता है। लेकिन अगर आपको ये उत्तर विस्तार में लिखना होगा तो वहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें लिखनी होगी जो नीम हमें देता है। तो वो क्या क्या देता है हमें, वो हमें आरोग्य देता है। अगर आप उसकी सूखी पत्ती ऊनी कपड़ों में रखते हो तो वो कपड़े अच्छे रहेंगे। अगर आप उसकी सूखी पत्तियों को जलाते हैं तो मक्खी मच्छर भाग जाते हैं। ये तो हो गया जो चीज़ें हमने इस कविता में पढ़ी। उसके बावजूद मैंने आपको बताया था कि आप अगर ये पत्तियाँ चबाओगे तो उससे आपका जो रक्त शुद्ध होता है, उसके बाद आपके जो त्वचा विकार होते हैं, स्किन डिजीज़ होते हैं, वो भी इन पत्तियों का अगर पेस्ट वगैरह आप लगाओगे उसका, तो उससे वो दूर हो जाते हैं। इसकी जो निम्बोली होती है उसका तेल अपने शरीर पर लगाने से हमारा शरीर तंदुरुस्त रहता है। और बहुत सारी चीज़ें हमने देखी कि जो ये नीम हमें देता है और इसीलिए हमें उसे नहीं काटना है। अब दूसरा प्रश्न हम देखेंगे, नीम ने अपने मन में क्या ठान रखा है। उसका उत्तर हम लिखेंगे, नीम ने अपने मन में सबको सुख देने का ठान रखा है। ये हमने इस जो कविता का ये भाग पढ़ा उसमें देखा। उसके बाद कौन सा प्रश्न आ सकता है देखते हैं। प्रश्न दूसरा है कि कोष्ठक में दिए वर्णों से रिक्त स्थान भरो। कोष्ठक मतलब ब्रैकेट। इस ब्रैकेट में, इस कोष्ठक में आपको कुछ वर्ण दिए हुए हैं और आपको क्या करना है, इस कविता के आधार पर उस वर्णों को सही जगह पर लिखकर वो शब्द को पूर्ण करना है। जैसे हम पहले ही सारे वर्ण पढ़ते हैं। पहला है ड, उसके बाद णो, की, ना, मैं, थ, सु, हा, की। अब हम क्या करेंगे, ये जो उचित स्थान पर मैंने वो वर्ण लिखे हैं आप उसे देख सकते हो। आपका जो पाठ्य पुस्तक है उस कविता के नीचे आपको ये प्रश्न दिखाई देगा। मैंने उसमें उत्तर भरकर आपको दिखाया है। पहला है मैंने, दूसरा है कपड़े, तीसरा हकीम, चौथा शब्द है अनाज, पांचवा शब्द है थकान, छठा है सूरज, सातवां है कहानी और आठवां है किरणों। मैंने यहाँ पे उत्तरों के जवाब के साथ ये प्रश्न लिखे हुए हैं, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है समानार्थी शब्द। तो यहाँ पर मैंने पहला एक शब्द आपको दिया है पेड़। पेड़ का समानार्थी शब्द है वृक्ष। उसका जो अगला शब्द है अनाज। अनाज का मतलब होता है अन्न। सूखा हुआ जो दाने होते हैं जैसे गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, मकई या अलग अलग प्रकार की दाल, उसे बोलते हैं अनाज। तीसरा है कपड़ा। उसको समानार्थी शब्द लिखा हुआ है वस्त्र। उसके आगे का प्रश्न आप देख सकते हो। पहला शब्द है एक और उसका विरुद्धार्थी शब्द होता है अनेक। दूसरा शब्द है दूर, उसका विरुद्धार्थी शब्द है पास। तीसरा शब्द है नीचे और उसका विरुद्ध शब्द होता है ऊपर। और चौथा शब्द है धरती और उसका विरुद्ध अर्थी शब्द है आसमान। बच्चों, इस प्रकार हमने आज इस कविता में नीम पेड़ का महत्व देखा है। आपके पास मैंने पहले ही आपको बताया जो भी नोटबुक अवेलेबल है, जो भी कापी है, उसमें आप जो भी इस कविता के आधार पर आपको शब्दार्थ दिए हैं, उसके साथ ही प्रश्न के उत्तर दिए हुए हैं, आपको वो सारे उसमें लिखने हैं। कविता भी आप एक बार पूरी उसमें अच्छे हस्ताक्षर में लिखोगे, ठीक है। तो इसके बाद हम मिलेंगे अपने अगले भाग में। नमस्कार।